नमस्कार, मैं हूं दीपिका नियाल। चुनावी सफर में आज बात होगी मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट की, जहां इस वक्त भाजपा का कब्जा है और बीजेपी नेता बोस सिंह भगत सांसद हैं, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस की हीना लिखीराम कांवरे को 96,041 वोटों से हराकर ये सीट अपने नाम की थी। बालाघाट वैनगंगा नदी की गोद में बसा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का एक शांत और सुंदर शहर है, जिसे पहले बुरा के नाम से जाना जाता था। यहाँ की मुख्य आय का स्रोत कृषि है, तो वहीं यह इंडिया लिमिटेड मैगजीन के खदान के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ की जनसंख्या 23,61,361 है, जिनमें से 84% जनसंख्या गांवों में रहती है, जबकि 15% लोग शहरों में निवास करते हैं। साल 1952 में यहां आम चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। साल 1957 में उसी का राज यहां पर था, तो वहीं 1962 के चुनाव में यहां पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बाद 1967 और 1971 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस का जलवा बरकरार रहा, लेकिन 1977 के चुनाव में यहां पर रिपब्लिकन पार्टी ने जीत दर्ज की। 1980, 1984, 1991 और 1996 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस का बोलबाला रहा, लेकिन 1998 के चुनाव में यहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और गौरी शंकर बिसेन यहां से सांसद बने। इसके बाद साल 1999 और साल 2004, साल 2009 और साल 2014 में भाजपा ही यहां से जीतती आ रही है। साल 2014 के चुनाव में यहां से बोस सिंह भगत सांसद चुने गए। पिछले चुनाव में संसदीय क्षेत्र में जातिगत वोटों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने पवार जाति के पूर्व विधायक बोस सिंह भगत को यहां का प्रत्याशी बनाया था, जबकि इसके उलट कांग्रेस ने 30 साल से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए लांजी से विधायक हीना कांवरे को प्रत्याशी बनाकर यहां नया दाव खेला था। क्योंकि हीना मरार जाति से आती है, लेकिन कांग्रेस का दाव यहां फेल हो गया और भाजपा यहां जीत गई। जुझारू नेता कहे जाने वाले बोस सिंह भगत की छवि कर्मठ नेता की है। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक बोस सिंह भगत की पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति 82% रही है और इस दौरान उन्होंने 21 डिबेट में हिस्सा लिया है और 113 सवाल पूछे हैं। 2014 के इस चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर कांग्रेस, नंबर 3 पर सपा थी। उस साल यहां कुल वोटरों की संख्या 16,29,769 थी, जिसमें से मात्र 11,13,364 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,71,601 थी और महिलाओं की संख्या 5,41,763 थी। बालाघाट की 89% आबादी हिंदू धर्म में और 2% लोग इस्लाम धर्म में यकीन रखते हैं। लंबे वक्त से बालाघाट में भाजपा का राज रहा है। इसके बावजूद यहाँ विकास की गति काफी धीमी है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जूझ रहे बालाघाट की स्थिति में सुधार तो है, लेकिन स्थिति को बेहतर बनाने में वक्त लगेगा। ऐसे में विकास के नाम पर जनता से वोट मांगने वाली भाजपा की वापसी यहां पर इस बार होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो वहीं कांग्रेस जो लंबे वक्त से इस सीट से दूर है, इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम जरूर लगाएगी। देखते हैं जनता किसका साथ देती है।